रिस्पेक्ट में कर रहा है। मान लीजिए बाबू हमने ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई फलन है y बराबर एक्स टू दी पावर यानी के रूप में है, एक फलन है जो y बराबर एक्स टू दी पावर यानी के रूप में है, तो इसका अवकलन का सूत्र होता है dy बटा dx, इधर भी dy बाई dx एक्स टू दी पावर n। ये बाबू होता है कि पावर पहले फिर पावर में से एक कम हो जाता है और यही इसका अवकलन हो जाता है, यानी एक्स टू दी पावर n माइनस का 1, ये इसका अवकलन हो गया। अब बाबू हम जानेंगे कि अगर इस तरह के अगर कोई सवाल दिखेगा तो उसका अवकलन किस तरह करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया। अरे यार कुछ नहीं है, अगर सवाल दे दी कि y बराबर एक्स के पावर 5 का अवकलन कीजिए, तो इसका ज्यादा सोचने वाली बात नहीं कर रही है क्या, नहीं इसी के फॉर्म में है कि नहीं है। हाँ तो अवकलन कर दो, क्या कहेंगे, दोनों पक्षों का एक्स सापेक्ष अवकलन करने पर या सॉल्यूशन लिखकर करेंगे बहुत प्यार से कि दिया है, क्या दिया है बाबू, दिया है y बराबर एक्स टू दी पावर 5, ये तो दे दिया है। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसका मतलब होता है x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। कमेंट में बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अवकलन करें तो इधर भी आएगा d बटा dx y, यानी y के x के सापेक्ष में अवकलन हो गया, तो इधर वाला का भी तो होगा d बटा dx ऑफ x टू दी पावर 5, होगा कि नहीं। जैसे हम जानते हैं कि अगर x बराबर y है तो अगर हम इधर भी 2 से गुणा करें तो इधर भी 2 से गुणा करेंगे, मान में कोई चेंज नहीं होगा। तो हमने इधर अवकलन किया और इधर भी कर दिया, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये हो जाएगा डी वट डी एक्स इक्वल्स टू, रूल क्या कहता है कि जो पावर था पहले आ गया था फिर पावर में से कम हो गया था, तो ये पावर है तो पहले आ जाएगा फिर पावर में से कम हो जाएगा, यानी 5x टू दी पावर 4, ये अवकलन हो गया। समझ में आया बाबू। एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, उसको आप लोग रट डालिएगा। वो सूत्र क्या है कि अगर कह दे कि y बराबर रूट ओवर x का अवकलन कीजिए, बाबू ये और कुछ नहीं है, एक फार्मूले के अनुसार यूज होता है कि फार्मूले जैसे यूज करते हैं ठीक वैसे इसका भी यूज कर देंगे। इसको सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूले हैं वो आपको आना चाहिए। जैसे क्या फार्मूला है कि अंडर रूट ए को ए के पावर 1/2 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं उससे हमको मतलब नहीं है, बस लिखते हैं। ये बाबू पावर में 1/2 है, 1/2। दूसरा ए का पावर माइनस एन को 1/a के पावर n लिखते, ये दोनों बाबू आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत दर्दनाक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में भी पढ़ाया जाता है, इसको पावर डिग्री एक्सपोनेंट इंडेक्स कहते हैं। उसके बाद तो भाई हम इसका यूज करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। यहाँ पर तो क्या है, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में क्या दिया है, y बराबर रूट ओवर एक्स। हम तो रूट ओवर एक्स का नहीं जानते हैं, लेकिन अगर x के पावर में कुछ रहेगा उसका हम जानते हैं, तो क्या हम इतने को भी इसके जैसा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो y बराबर x के पावर 1/2। सब समझ में आए कि नहीं, धीरे धीरे पढ़िए। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आजकल हर कोई बच्चा जानता है वो लिख लेगा। तो अवकलन करेंगे तो इधर भी हो जाएगा dy बटा dx, इधर भी dx ऑफ x का पावर 1/2 हो गया। सर ये तो अब इसके अनुसार भी दिखने लगा, हाँ बाबू बिल्कुल दिखने लगा। तो सर क्या ऐसे ही होगा, हाँ देखिए ये हो गया dy बटा dx बराबर पावर पहले 1/2 x के पावर 1/2 माइनस का 1। हम ये आप लोग सॉल्व करना जानते हैं, नहीं जानते हैं अच्छी बात है, मैं उसको भी बताऊंगा, आपको आना चाहिए, हर हाल में आपको आना चाहिए। हम ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या है 1/2 माइनस का 1, ये मत समझिएगा कि इसी में, तो क्या हम इसका बटा 1 लिख सकते हैं,
डेफिनेटली। अब ये तो घटाव हो गई अच्छा 2 3 4 वाला, तो घटाव तो आवे के चाहिए जब 12 में बढ़ो, इसको घटाएंगे, इसके एलसीएम हो जाएगा 2। हम जानते हैं अंश आ जाता है और हर से इस हर में डिवाइड करते हैं, तो एक बार में जाएगा, फिर माइनस ये अंश आ गया, फिर हर से इसमें डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा, तो 1 1 जा 1, 2 1 जा 2 2, ये क्या हो गया, ये हो गया बाबू माइनस का 1/2। हाँ, ये dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 एक्स के पावर -1/2। कोई दिक्कत, हमने इतने को सॉल्व किया तो -1/2 आया, ये तो पूरा पावर के रूप में है एक्स के, तो हमने पावर पे लिख दिया। कोई दिक्कत है नहीं, बहुत अच्छा। अब हम क्या जानते हैं बाबू कि अगर पावर निगेटिव है तो नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स 1/2 एक्स का पावर 1/2 ये नीचे आ गया। अब जब x का पावर 1/2 है तो किस a के पावर 1/2 था, तो अंडर रूट नहीं लिख सकते थे, लिख सकते थे, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 रूट ओवर एक्स। y बराबर क्या था बाबू, अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे शब्दों में हम लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं कि ताकि आप लोग भूलेंगे नहीं, बक्सा में बंद हो जाएगा तो भागेगा भी नहीं। डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट एक्स। यह बाबू हर हाल में याद रखिएगा, जिस तरह जीवन में ऑक्सीजन है जरूरी, उसी तरह मैथ में ये जरूरी है, खासकर अवकलन में और समाकलन में इसका उपयोग हम तुरंत कर देते हैं। तो देखिए बाबू बहुत अच्छे से हमने समझा दिया, लिख लिख के भी समझा दिया। आप लोग को जहां डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लिए होंगे। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। अब देखिए बाबू, ये मत भूलिएगा, बहुत अच्छा और बहुत मस्त कंसेप्ट है। अब हम इसको फार्मूले के तौर पे यूज करेंगे। अब हम अवकलन के सभी फार्मूले लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव। पहला क्या है, पहला बेसिक है, पहला क्या है बाबू, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन का एन एक्स के पावर एन -1। दूसरा क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट ओवर एक्स। हम बताऊंगा कि इसका यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, बहुत मस्त है। तीसरा है डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स का, ये बाबू याद रखिएगा, ई के पावर एक्स का अवकलन बी के पावर एक्स होता है और समाकलन बी के पावर एक्स होता है, तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स, ये बहुत दर्दनाक है, ये पावर में एक्स है बाबू, एन नहीं है, ए के पावर एक्स लॉग ई ए, माने ये जो रहता है वो आ जाता है। जैसे मान लीजिए पूछ दिया डी बाई डी एक्स ऑफ 5 के पावर एक्स, तो 5 के पावर एक्स लॉग 5, ये अभी बताऊंगा इसका यूज। पांचवा अब हमारा त्रिकोणमिति से है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का cos एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स। छवा है सेक एक्स, ये होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। समझ में आया, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेती।
और ध्यान दीजिए बाबू, अब हमने 3 ठो यहाँ पर लिख दिया और इस पर सवाल बताना है, इसीलिए 3 ठो नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, अभी मैं इधर भी चाहता तो लिख देता, लिख ही दे रहा हूँ। यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का होता है बाबू माइनस का साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टेन सेक का तो हो गया है, यहाँ पे कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। बाबू इस कैटेगरी से इस कैटेगरी को दूर करने का कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है, इसका बहुत छोटा लॉजिकली उद्देश्य है। कहने का तात्पर्य क्या है, वो एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत स्मार्ट हम हैं। क्या है तात्पर्य? कहने का तात्पर्य यह है कि जितने का डेरिवेटिव CO नॉट CO से शुरू हुआ है, उसका जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला आया है, आंसर आया है, उसमें क्या लगा है? माइनस। उसमें क्या लगा है? माइनस। क्या कहेंगे? जितने को से स्टार्ट हुए हैं उसके बगल में क्या लगा है? माइनस लगा है। क्या लगा है? माइनस लगा है। इसीलिए इसको थोड़ा दूर रखा गया है। समझ में आया क्यों रखा गया है? क्योंकि अब हम थोड़ा सा भी याद कर लेंगे, अगर कोस का होगा तो माइनस में होगा, कोट का होगा तो भी माइनस में होगा, कोसेक का होगा तो भी माइनस में होगा। तो कोस का माइनस का साइन एक्स, कोट का माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, फिर कोसेक का माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। कोई दिक्कत? बहुत अच्छा है। अब हम इसका यूज बता दे रहे हैं यहाँ पे। हम तो इसको बता दिए कि अगर x के पावर n में x के पावर 2 जैसे फलन होगा तो 2x के पावर 2 माइनस 1 बोले तो 2x पावर 1। ये भी बता दिए हैं e के पावर x का, e के पावर में अगर 3x को आ जाए तो e के पावर 3x। हम इसको ट्रीट कर रहे हैं कि e के पावर x है, ये हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं बाबू, ये मत लिखिए कि बराबर है। फिर हमारे पास ये x नहीं है तो हम इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो 3 पहले आ जाएगा e के पावर 3x। e के पावर x का अगर आ जाए d बाई डी एक्स ऑफ 5 के पावर x क्या हो जाएगा? 5 के पावर x log 5। कोई दिक्कत? इसी तरह साइन कोस कोट। तो बाबू आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा ना हो, नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी सूत्रों पे सवाल पढ़ेंगे और हमें आना है, हर हाल में सवाल को सीख जाना है। नहीं सीख पाएंगे, लोग कहते हैं कि अवकलन बहुत डरावना। डरावना नहीं है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जिस चीज पर अगर हम लोग ध्यान देना शुरू कर देते हैं वह इजी होने लगता है। क्या? जैसे बेसिकली हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ दे तो कोई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रेंडमली कोई कह सकता है कि नहीं? तो ये क्यों कह सकता है बाबू? क्योंकि इस पर उसने वक्त दिया है। इसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार नहीं, 100 बार 200 बार पढ़ा होगा, बार बार उसे पूछा गया होगा, तो अब यह इजी हो गया है। नहीं पूछा गया होता तो यही टफ होता। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आया होगा और मेरी बात से तो बेटर मेरा पढ़ाया हुआ लगा होगा। अगर कोई बच्चा नया है तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।